नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के वो तमाम पहलू जो ईमान को ताज़ा करते हैं और हक़ व बातिल के फ़र्क को वाज़ेह कर देते हैं, उनमें मोजज़ात का ज़िक्र निहायत अहमियत रखता है। मक्का मुकरमा में दावत हक़ के इब्तिदाई दौर में जब कुफ़ार कुरैश ने हर तरफ से इनकार, ज़िद और हट धर्मी का रास्ता इख्तियार किया, तो उनमें सबसे ज़्यादा सख्त दिल और दुश्मनी में आगे अबू जहल था, जो बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह झुठलाने की कोशिश करता, जादूगर कहता और लोगों को भी गुमराह करता था। उसकी सरकशी के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, हिल्म और दावत की नरमी में कभी कमी न आई। वो आपको झुठलाता रहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हिकमत और वक़ार के साथ जवाब देते रहे। एक मौका ऐसा आया कि अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि अगर आप वाकई अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, तो हमारे सामने कोई ऐसा निशान दिखाएं जिसे देखकर हमें यकीन आ जाए। इसका मकसद हिदायत नहीं, बल्कि ज़िद और आजमाइश थी, मगर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ऐसे मोजज़ात ज़ाहिर फरमाए जिन्हें देखकर मुनकिर भी हैरान रह गए। रिवायात में आता है कि जब चांद के शक होने का अजीम मोजज़ा पेश आया, तो मक्का के बहुत से लोगों ने इसे देखा। पहाड़ों के दोनों जानिब चांद के दो हिस्से वाज़े नजर आए। लोग हैरत में पड़ गए और कुछ ने साफ तौर पर मान लिया कि ये किसी इंसान के बस की बात नहीं, ये अल्लाह की कुदरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की रोशन दलील है। अबू जहल ने भी ये मंजर देखा, मगर उसके दिल की ज़िद और तकब्बुर ने उसे कबूल हक़ से रोक दिया। उसने कहा, ये तो जादू है जो मोहम्मद हम पर करते हैं। हालांकि उस वक्त मक्का से बाहर आने वालों ने भी यही मंजर बयान किया, जिससे ये साबित हुआ कि ये जादू नहीं बल्कि हकीकी मोजज़ा था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से कनकरियों का तस्बीह करना, दरख्तों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल कर आना, संगरेज़ों का आपकी नबूवत की गवाही देना और कम खाने में सैकड़ों को सेर हो जाना, वो निशानियां थीं जिन्हें दुश्मन भी झुठला ना सके। अबू जहल ने कई बार इन निशानियों को देखा, मगर उसका दिल हक़ से दूर ही रहा। एक मर्तबा उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो मेरे लिए फला पहाड़ को हिला दो, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में उसे अल्लाह से डरने और ईमान लाने की दावत दी, क्योंकि मोजिज़े दिखाना जबर के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत के ताबे होता है। इस पूरी दास्तान में हमें दो बड़ी हकीकतें समझ आती हैं। पहली ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत अल्लाह की तरफ से थी, जिसकी ताईद मोजज़ात और वही दोनों से होती थी, और दूसरी ये कि हिदायत ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत नहीं की जाती। दिल की ज़मीन जब तक नर्म न हो, कोई मोजज़ा भी उसे मुतासर नहीं कर पाता। अबू जहल को मोजज़ात दिखाए गए, उसने देखा, उसने सुना, उसने तस्लीम करने के करीब होकर भी तकब्बुर की वजह से इनकार किया, और यही इनकार आखिरकार उसकी हलाकत और महरूमी का सबब बना। इस वाक़े में मुसलमानों के लिए सबक ये है कि ईमान सिर्फ निशानियां देखकर नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और हक़ को कबूल करने से मजबूत होता है। हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन मुखालिफ के साथ भी हिल्म और रहम का मामला छोड़ा नहीं, कभी बद्दुआ में जल्दी नहीं की, बल्कि मुसलसल दावत, समझाने और सब्र का रास्ता इख्तियार किया। यही उसवा हसना आज के मुसलमानों के लिए भी रहनुमाई है कि हम इख्तिलाफ रखने वालों के साथ भी इखलाक, नरम लहजा और हिकमत के साथ बात करें। मोजज़ात का मकसद तफरीह या बहस नहीं बल्कि इंसान को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना और आखिरत की याद दिलाना है। अबू जहल का अंजाम इस हकीकत का सबूत है कि जिस शख्स के दिल में ज़िद, तकब्बुर और हसद भर जाए, वो हक़ के रोशन दलाइल देखकर भी नाबीना ही रहता है, जबकि जो दिल सच्चाई की तलाश में हो, उसे छोटी सी दलील भी हिदायत की तरफ ले आती है। इस वाक़े को बयान करने का मकसद नफ़रत नहीं बल्कि तारीख़ के आईने से सबक लेना, ईमान को मजबूत करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और अल्लाह की कुदरत को समझना है। आज जब हम इस किस्से को सुनते या बयान करते हैं तो दिल में ये अहद पैदा होना चाहिए कि हम तकब्बुर और ज़िद से बचें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बातों को कबूल करें, अपनी ज़िंदगी में अदल, दयानत, सच्चाई और अल्लाह के खौफ को जगह दें, क्योंकि हकीकी कामयाबी इसी में है। ये वाक़या सिर्फ़ एक तारीख़ी किस्सा नहीं बल्कि ईमान वालों के लिए पैगाम भी है कि अल्लाह अपने रसूलों की मदद निशानियों से करता है,
लेकिन असल हिदायत दिलों के बदलने से आती है। इसलिए अगर मोजिज़ात और निशानियों का जिक्र किया जाए तो उसे एहतराम, जिम्मेदारी और मुस्बत अंदाज के साथ किया जाना चाहिए, ताकि सुनने वालों के दिल में ईमान, इखलाक और इंसानियत की रग़बत बढ़े और किसी फ़र्द या कौम के खिलाफ नफ़रत या तज़लील पैदा ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी गवाह है कि आपने इंसानों को खैर, मोहब्बत, अदल और तौहीद की तरफ बुलाया, और यही दावत आज भी जिंदा है। हम पर लाजिम है कि इस सबक को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने रवैयों में इनकिसारी लाएं, दिल में अल्लाह की अज़मत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ताज़ा रखें, और हर उस बात से दूर रहें जो दिल को सख्त और हक़ से दूर कर देती है। यूं अबू जहल के सामने ज़ाहिर होने वाले मोजज़ात का वाक़या हमारे लिए आईना बन जाता है कि हिदायत का दरवाज़ा हमेशा खुला है, मगर उस तक वही पहुँचता है जो दिल की ज़िद और अना को छोड़कर सच को कबूल करे।